अब इनका जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये को एक यूज़र आईडी मिल गया है 108 और इसका पासवर्ड जो है वो भी ये आप देखिए ये आ चुका है। इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। केवल आपसे कोई कागज़ ले रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, केवल वो अपना डेटा इकट्ठा कर रहा है। सर, जो विनोद राणा सर है उन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया है। हमें सिर्फ 5 मिनट लगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में अपना काम करा सकते हैं। वो आधार चाहिए होता है और उससे एक मोबाइल नंबर को लिंक करना होता है। अभी ये जो चीज़ चल रही है, ये चल रही है जो महिला सम्मान योजना के लिए घोषणाएं हो रही हैं पार्टियों की तरफ से। के लिए ई डिस्ट्रिक्ट की साइट में आपकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो ये खुद भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पार्टी के पास जाएं या किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएं। अगर आपको इंटरनेट आता है तो इनका रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करते ही जो मोबाइल नंबर हम लिंक करते हैं उस मोबाइल में पासवर्ड आता है। ये देखिए, ये इनका मोबाइल है, ये पासवर्ड आया है। इस पासवर्ड को जैसे ही हम इस मोबाइल में डालेंगे इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। हम आपको अभी करके दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं सार नगर की गली नंबर 16 में और आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये की धनराशि का ऐलान किया गया है और जिसके रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। तो इस कड़ी में सार नगर की RWA से कोऑर्डिनेटर विनोद राणा लोगों की सहायता करते हुए लगातार आपको दिखाई देंगे और आज उन्होंने यहाँ पर अपना एक छोटा सा कैंप लगाया और पीछे आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। RWA संयोजक विनोद राणा से ही जान लेते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे महिलाओं से बात करने की कि उनको यहाँ पर किस तरह की सुविधा जो है वो मिल रही है और कितनी आसानी से उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RWA संयोजक विनोद राणा लगातार यहाँ पर जो धनराशि का ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से उनका रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो उन्हीं से बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है वो उनको पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राणा जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? देखो, गवर्नमेंट साइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो आधार चाहिए होता है और उससे एक मोबाइल नंबर को लिंक करना होता है। जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद गवर्नमेंट की 450 स्कीमें इस वेबसाइट के थ्रू होती हैं। उनमें से जिसकी आवश्यकता जिसको है वो वाली स्कीम उसमें डाल देते हैं। अभी ये जो चीज़ चल रही है ये चल रही है जो महिला सम्मान योजना के लिए घोषणाएं हो रही हैं पार्टियों की तरफ से। बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है, आप पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन उसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट की साइट में आपकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने पूरे सारनगर इलाके की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे स्कीम खुलेगी हम इनके डॉक्यूमेंट अपलोड करके इन सबको वो जो महिला सम्मान योजना की जो राशि है वो दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई अकाउंट नंबर भी अभी अटैच किया जा रहा है या वो बाद में किया जाएगा? अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये चारों जो हैं ये अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद SDM ऑफिस से वेरिफिकेशन होती है और इन सबको वो राशि जो है इनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्या कोई बाहर से भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है? क्या खुद भी कोई इसको रजिस्टर कर सकता है? हाँ, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट की साइट में जाकर आप अपने आधार नंबर से खुद भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पार्टी के पास जाएं या किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएं। अगर आपको इंटरनेट आता है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की साइट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब कि खुद भी आदमी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है? भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ई डिस्ट्रिक्ट की साइट क्या है। ई डिस्ट्रिक्ट जो है ये गवर्नमेंट की साइट है, ये किसी पार्टी की साइट नहीं है। जब भी गवर्नमेंट कोई घोषणा करती है तो उसका लिंक ई डिस्ट्रिक्ट की साइट में आ जाता है और व्यक्ति विशेष वहाँ पे रजिस्टर करके उसका लाभ उठा सकता है। इसमें जैसे लाडली योजना हो गई, वृद्ध पेंशन हो गई, हैंडीकैप पेंशन हो गई, जो भी योजनाएं होती हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट साइट से ही होती है, ये किसी पार्टी विशेष की साइट नहीं होती है। इनका रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करते ही जो मोबाइल नंबर हम लिंक करते हैं उस मोबाइल में पासवर्ड आता है। ये देखिए, ये इनका मोबाइल है, ये पासवर्ड आया है। इस पासवर्ड को जैसे ही हम इस मोबाइल में डालेंगे इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। हम आपको अभी करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले मोबाइल नंबर को लिंक करना होता है और फिर एक OTP जो है वो भेजा जाता है मोबाइल के ऊपर और उस OTP को एंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है।
पूरा प्रोसेस आपने समझा और देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से आप घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सुविधा मौजूद है तो। ये देखिए अब इनका जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये यूज़र आईडी मिल गया है 67 और इसका पासवर्ड जो है वो भी ये आप देखिए ये आ चुका है। इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। केवल आपसे कोई कागज़ ले रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, केवल वो अपना डेटा इकट्ठा कर रहा है। ये सरकारी साइट है, आप खुद भी कर सकते हैं और किसी की सहायता भी ले सकते हैं। इसके लिए किसी पार्टी विशेष के टेबल में जाने की आवश्यकता नहीं। तो RWA लगातार इस तरीके के कैंप जो है वो लगा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। हमारा उद्देश्य है कि सादनगर के एक एक महिला को सम्मान दिलाना है। 18 से 59 साल की महिलाओं के लिए ये स्कीम चली है, दोनों पार्टियों ने घोषणा की है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की सारी महिलाओं को ये सम्मान की राशि मिले और ये कैंप लगातार चल रहा है। इससे पहले इंदिरा पार्क में हमने ये कैंप लगाया। इंदिरा पार्क में हमने 200 एंट्रियां करी थी, कल भी लगभग 50 की और आज भी 50 से ऊपर होने वाली हैं। तो ये कैंप लगातार चलता जाएगा जब तक एक एक महिला को हम रजिस्टर ना कर लें। कल का कैंप अपना कहाँ रहेगा? कल का कैंप इंदिरा पार्क में है, काफ़ी बड़ा कैंप है। वहाँ पे 4 कंप्यूटर हम लगाएंगे, जो आना चाहे वहाँ पे आ सकता है। तो आपने अभी RWA संयोजक विनोद राणा को सुना, किस तरीके से वो क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहे हैं, महिलाओं की मदद कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने में और बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बिना किसी शुल्क के यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा रहा है। तो आप भी यहाँ के RWA संयोजक विनोद राणा से संपर्क करके उनसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कल के कैंप के बारे में भी उन्होंने जानकारी जो है वो दे दी है। तो आपने सारी जानकारी जो है वो RWA संयोजक विनोद राणा से ली कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कौन सी साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और अगर आप कंप्यूटर की, इंटरनेट की जानकारी रखते हैं, मोबाइल में इंटरनेट की जानकारी रखते हैं तो आप घर बैठे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। पालम न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है और यहाँ पर भी मेरे साथ हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन RWA संयोजक विनोद राणा जी के द्वारा किया गया। तो उनसे जान लेते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी देर लगी है और कैसे जो विनोद राणा है वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। सर, जो विनोद राणा सर है उन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन किया है। हमें सिर्फ 5 मिनट लगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में अपना काम करा सकते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, गली नंबर 16, सादनगर।